न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या है ये न्यूक्लियर एनर्जी? जय हिंद। एक न्यूक्लियस है आपके पास, XZ1A1, मतलब Z1 इसके अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के कितने हैं? Z1 है। ठीक है। एक और ऐसा ही न्यूक्लियस इसके जैसा ही, ठीक है। ये कैसी न्यूक्लियस है? लाइटर न्यूक्लियाई। दोनों कंबाइन हुए और दोनों कंबाइन होकर के एक नया न्यूक्लियस बन गया, Z1 प्लस Z2, A1 प्लस A2। दो न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस, और दोनों से मिलकर के क्या बना? हैवी न्यूक्लियस बना। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, पूरी डिटेल तो अब आपके इस बार सिलेबस में है नहीं है। जो लाइटर न्यूक्लियर है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस निगेटिव है। लेस निगेटिव, सपोज मैं इसकी कह रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी 4.9 MeV पर न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव में ही होती है हमेशा। जब दोनों ने मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाया, दोनों ने मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लिया, तो अब आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ ज्यादा निगेटिव हो गई। सपोज 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो गई निगेटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी लेस निगेटिव से लार्जर निगेटिव हो गई। दो लाइटर न्यूक्लियाई से कंबाइन होकर जब एक हैवी न्यूक्लियस बना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस निगेटिव से लार्जर निगेटिव पहुंच गई, कम निगेटिव से ज्यादा निगेटिव हो गई। अब ऐसा कब हो सकता है? कम निगेटिव से ज्यादा निगेटिव कब हो सकती है? कम निगेटिव से ज्यादा निगेटिव कब हो सकता है? कब पॉसिबल है ऐसा? जब इस प्रोसेस में, इस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी का बाहर निकल गया हो, कुछ एनर्जी का डेसिपेशन हो गया हो आउट ऑफ द सिस्टम, तभी तो लेस निगेटिव से ज्यादा और ज्यादा निगेटिव बनेगी। तो जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो एनर्जी का एमिशन होता है, एनर्जी का डेसिपेशन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। इसके अगेंस्ट एक बड़ा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, यूरेनियम 92-235। ये जब स्प्लिट होकर के स्मॉलर न्यूक्लियस में बनता है, बेरियम और क्रिप्टन बन जाते हैं इससे। तो यहां भी लगभग वही किस्सा होता है। क्या? कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी लेस निगेटिव थी। सपोज यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और बेरियम क्रिप्टन है, इनकी एनर्जी, सपोज इसकी एनर्जी हो गई 6.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इसकी हो गई 6.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, अब फिर से वही कंडीशन बन रही है कि बाइंडिंग एनर्जी लेस निगेटिव, जो लेस निगेटिव थी उससे क्या हो गई, उससे बाइंडिंग एनर्जी मोर निगेटिव हो गई, ज्यादा निगेटिव हो गई बाइंडिंग एनर्जी। ये प्रोसेस जब एक बड़ा न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप हो करके क्या बन जाए,
लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होकर बड़ा दो लाइटर न्यूक्लियस बन जाए, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिजन, फिजन रिएक्शन। और लेस निगेटिव से मोर निगेटिव कब पॉसिबल है? जब बीच में कुछ एनर्जी क्या हो जाए, डेसिपेट हो जाए, एनर्जी बाहर निकल जाए। तो दो लाइटर न्यूक्लियस मिलकर के जब एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं तब भी एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, और जब एक लार्ज न्यूक्लियस ब्रेकअप होकर के स्मॉलर न्यूक्लियस बना लेता है, स्मॉलर न्यूक्लियर बना लेता है, तब भी एनर्जी का डेसिपेशन होता है। दोनों ही केस में एनर्जी का बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोनों के दोनों। और ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है क्योंकि न्यूक्लियस में से निकल रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। क्या कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ज्यादातर किसकी फॉर्म में है ये? हीट की फॉर्म में है। हीट, हीट का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट पार्टिकल। यहाँ एक पार्टिकल बना, यहाँ दो पार्टिकल बने, ये हीट का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट पार्टिकल। इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ और भी फॉर्म निकलती हैं, रेडिएशन भी निकलता है और लाइट भी निकलती है, कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट पार्टिकल्स। बस ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। कब? when two smaller nuclei fuse to form a larger nucleus, energy is evolved. When a larger nucleus fission into smaller nuclei, energy is evolved. This energy is called nuclear energy. Most of the part of this energy is in the form of heat. Heat, that is kinetic energy of, heat का मतलब kinetic energy of particles, जो भी पार्टिकल यहाँ बन रहे हैं।